Good evening, everyone. We are live. My name is Nahid. I am your teacher for this initiative that I have taken. Hello, Deepika. Deepika is here. Siddhartha is here. Hello, Siddhartha. Anuradha Adhikari is there. Ehsanul is there. Hi, hi. AK Junaid Ahmed is there. Deep Sinha. Abdul Muqtadir. Hi. Very nice to see you, Abdul. Deepika. Hi, Deepika. Deep Sinha. Swarnali Das. Chiranjit. Priya. Suchita. Siddhartha. Hi, everyone. So this is going to be our second class on grammar. पहले मैं एक ले चुका हूँ already, that was on again transformation of sentences. और ये हम लोग का second class है which is on degrees of comparison, जो बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है. So quickly मैं बता दूं जो लोग पहली बार देख रहे हैं या 30 मिनट्स देख रहे हैं. My name is Nahid. मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ हर वीक में एक दिन. For HS second year it's Wednesday 8 PM. And this year I'm going to cover all your English core, alternative English and grammar के सारे material, सारे content मैं cover करूंगा इस साल. So welcome aboard. Quickly let's go to the topic. Transformation of sentences आज हम करेंगे, which is there in HS first year and second year. So both of you guys, it's important for you. Quickly चलते हैं next page पर. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि degrees of comparison होता क्या चीज है. So degrees of comparison होता है adjectives का. Adjective is a word that gives quality to a noun. जैसे beautiful हो गया या कुछ elegant हो गया, ugly हो गया, इस तरह से. So एक adjective का ही degree हो सकता है. और एक degree जो है वो 3 तरह का होता है. Positive होता है, comparative होता है, superlative होता है. In your exam तुमसे ये पूछा जाएगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में लेके जाओ, या ऐसे पूछ सकते हैं कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लेके जाओ, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लेके जाओ. ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है. किस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, सारे चीजें वी शैल डिस्कस इन दिस क्लास. सो डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव्स का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो बाद में मिल जाएगा, जो पीपीटी मैंने बनाया. लेट्स अंडरस्टैंड डिग्रीज. यहाँ पे डिग्रीज को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ पॉजिटिव डिग्री. देखो, पॉजिटिव डिग्री एक एडजेक्टिव है और जो इसके नॉर्मल फॉर्म में है, एक एडजेक्टिव को बताता है, ना उसको कंपेयर करता है ना कुछ करता है, एकदम नॉर्मल फॉर्म में. जैसे अनीता इज क्लेवरर, माय मॉम इज ब्यूटीफुल. ये दोनों वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है. कोई भी किसी के साथ कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है. बट द मोमेंट वी गो टू कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, ये हायर डिग्री समझाता है. और यहाँ पे हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं. वेरी क्लियरली आपको समझना कि हम 2 चीजों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स, और आई लाइक कर्ड बेटर देन एनीथिंग एल्स, और एनी अदर थिंग. सो लिटरली हम यहाँ पे कंपैरिजन को मेक करते हैं. पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरेटिव में हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं. सो क्वेश्चन आता है कि सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, हम टॉप क्लास पॉजिटिव क्वालिटी बताते हैं जो सिर्फ एक बंदे में है या फिर एक चीज में है. जो क्वालिटी जो है वो किसी और में नहीं है. मान लो 30 में से एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो क्वालिटी वो पोजेस करता हो, वैसा क्वालिटी हो, उसके जैसा और कोई ना हो 30 लोगों में. मान लो देयर इज अ क्लास ऑफ 30 पीपल और उस क्लास में सुमन नाम का एक लड़का है. तो मैंने कहा कि सुमन इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. इसका मतलब 30 लड़कों में या लड़कियों में सुमन ही सबसे बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट है, उसके जैसा और कोई नहीं है. इस सेंटेंस में हम लोग इसी चीज को बता रहे हैं. और होमर एक पोएट है, तो हम कह रहे हैं पुराने जमाने के पोएट हुआ करते थे, कवि हैं ये. इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एंशियंट पोएट्स. तो पुराने जमाने के पोएट्स में सबसे ग्रेट नंबर 1 होमर ही है. तो जब हम सुपरलेटिव बोलते हैं तो हम नंबर 1 की बात करते हैं, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं.
ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ लिस्ट में से किसी का भी नाम ले लो, जैसे मैंने कहा कि प्रिया दास इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दैट मीन्स देयर इज नो वन लाइक प्रिया दास, देयर इज ओनली वन प्रिया दास, और वही बेस्ट है, उसके करीब भी कोई नहीं है। चलिए समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो बाद में डेफिनेटली मिल जाएगा। हम देख सकते हैं बहुत से वर्ड्स के पॉजिटिव क्या होते हैं, कंपैरेटिव क्या होते हैं, सुपरलेटिव क्या होते हैं। इट्स बीन गिवन हियर। लाइकवाइज यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्लेवर, क्लेवरर, द क्लेवरेस्ट, सब यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और करते करते तो ऑलरेडी मेमोराइज हो जाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट विथ मी। जो लोग एचएस फर्स्ट ईयर में हैं, अभी तो उनका शुरू भी नहीं हुआ है, मे बी सम ऑफ यू आर हैविंग योर लाइक फर्स्ट क्लासेस दिस वीक। सो हम लोग बहुत आगे हैं ऑलरेडी, वी आर एट द टॉप ऑफ द गेम, और यही हमारा प्लान है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन एवरी वीक, और मैं आपके साथ रहने वाला थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, बट ये ईयर तो डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव गिवन माय वर्ड। चलिए सीधा चलते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के ऊपर, कि डिग्रीज परिवर्तन हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसका क्या नियम है, उसके क्या पर्टिकुलर तरीके हैं, कुछ कुछ तरीके हैं, क्या बदलना पड़ेगा, क्या नहीं बदलना पड़ेगा, पहचानेंगे कैसे। लेट अस टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ क्रूशियल थिंग्स हैं जो एक बंदे को याद रखना पड़ेगा, बच्चे को याद रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। इफ यू हैव क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो कि आपके क्वेश्चंस, या लेटर ऑन इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन लीव ए कमेंट, एंड आल्सो आप लोग ग्रुप में हो, सो यू नो माय नंबर, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हेनेवर यू वांट, एंड आई एम देयर विद यू थ्रू आउट द ईयर। ये मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। सो सुपरलेटिव डिग्री में आप कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में है, उसमें आपका जो एडजेक्टिव वर्ड होगा उससे पहले, एज आई हैव सर्कल्ड हियर, यू कैन सी THE रहेगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ऐसे द बेस्ट, या द मोस्ट ब्यूटीफुल, या द हॉटेस्ट, ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या है, THE जब रहेगा तब समझ जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है दैट इज इन सुपरलेटिव। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वो सुपरलेटिव में है, किस में है, तभी तो आप यू कैन चेंज इट टू कंपैरेटिव, और यू कैन चेंज इट टू पॉजिटिव। ये तो एक बात हो गई कि हम THE देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, जैसे हम जब परिवर्तन करेंगे, स्पेशली मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव में लेके जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे किसी किसी सेंटेंस में, और किसी किसी सेंटेंस में मोर देन का, जो हम नेक्स्ट वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे करेंगे इसको। तो आप ये याद रखिए कि सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव में लेके जाएंगे तो ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड यूज होगा, देन या मोर देन का इस्तेमाल हम डेफिनेटली करेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 में ऐसे लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जानना ही पड़ेगा, और ये आपको जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए डिग्रीज को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बाद में मैं एब्रिविएशन में लिखूंगा, इसीलिए आप इस पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट के वीडियो के बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, एंड मेनी ऑफ यू आर नॉट इवन ट्राइंग द क्वेश्चन टैग व्हिच आई पोस्टेड ऑन माय व्हाट्सएप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि आप डाउट में हो कि मेरा गलत हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। दैट मीन्स आइदर आपने देखा नहीं, या यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। एचएस सेकेंड ईयर में जो लोग साइंस से यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन में, या ओके अनुराधा, लेकिन इजी हो जाएगा मुझे लगता है, आप टेंशन ना लें। जो लोग ज्वाइन किए हैं, जैसे साइंस के जो लोग हैं, आप लोगों के लिए, आप लोग एक बात ध्यान से अपने माइंड में रखिए कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश और इंग्लिश में अगर आपके स्कोर अच्छे आए तो आपका ओवरऑल परसेंटेज में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उस हिसाब से आप बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए डिग्रीज को फर्दर हमने रेस्ट्रिक्टेड सुपरलेटिव डिग्री एंड अनरेस्ट्रिक्टेड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया है। ये अनरेस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव भी हो सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड कंपैरेटिव भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव लिखा है। सो रेस्ट्रिक्टेड डिग्री एंड अनरेस्ट्रिक्टेड डिग्री, ये 2 हिस्सों में डिग्रीज फर्दर डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट वरी। 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि जब आप डिग्रीज को चेंज करेंगे, किसमें से किसमें, सुपरलेटिव से जब आप कंपैरेटिव में लेके जाएंगे, और अगर वो अनरेस्ट्रिक्टेड हुआ तो आप उस सेंटेंस में एनी अदर लगाएंगे। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, आप सुपरलेटिव से किसी सेंटेंस को कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं,
तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका जो सेंटेंस है वो अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हुआ, अनरिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, यस कराता हूं मैं, इंग्लिश ऑनर्स के क्लासेस भी कराता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। बट क्लासेस इंग्लिश ऑनर्स के स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मे बी बीए का मैं शुरू कर सकता हूँ, बट ये भी मेरे लिए हार्ड, आई एम नॉट गेटिंग टाइम। तो अनुराधा मैं आपसे, आप मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप में, मैं बात कर लूंगा आपसे। हाँ मैं कराता हूँ, यस। सो सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव में लेके जाते हैं, तो अगर आपका अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एनी अदर इन द सेंटेंस। और मान लीजिए ये का कहाँ यूज करेंगे, देखिए देन के बाद यूज करेंगे। जब मैं सेंटेंस कराऊंगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू सम सेंटेंसेस विथ यू, और उसके बाद एक टेस्ट भी है आपका जो आज हम लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री में बता रहा हूँ, जुनेद इस पे आते हैं हम लोग। अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री क्या है सब मैं बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा। वेरी गुड, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि आप इन्वॉल्व है मेरे साथ। और अगर वो रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो अगर रेस्ट्रिक्टेड हुआ वो सेंटेंस, तो उसमें मोस्ट अदर लगेगा देन के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कहाँ पे लगेगा, फिर मैं आपको डिस्कस करके ये भी बता दूंगा कि रेस्ट्रिक्ट कैसे पकड़ेंगे आप और अनरेस्ट्रिक्टेड होता क्या है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले पेज में चलता हूँ। इसमें और देखिए, इसमें पॉजिटिव का बारे में क्या है, लेकिन ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं सीधा सेंटेंस पे चला जाऊंगा। जब मैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आप कैसे लेके जाओगे। सी आप बहुत ज्यादा ध्यान दो इस पे, आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग, और ये सवाल बार बार आते हैं, इवन इन द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो वो भी यही बात कहते हैं कि सर यार ये डिग्री समझ में नहीं आते। तो हालांकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लेके जाना है, सबसे पहले सेंटेंस को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये अतुल इज द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव कैसे, देखिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव है बेस्ट, उसके आगे टीएच लगा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव है। नेक्स्ट वाले में देखिए एडजेक्टिव टॉलेस्ट, उसके आगे टीएच लगा है, तो ये सुपरलेटिव है। तीसरे वाले में देखिए ग्रेटेस्ट, इसके आगे टीएच लगा है, तो ये सुपरलेटिव है। चौथे में देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके आगे टीएच लगा है, तो ये सुपरलेटिव है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी हम बात करेंगे, जैसे जुनैद ने जो सवाल पूछा था, जुनैद आई एम आंसरिंग यू कि सर अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री अपन कैसे समझेंगे और रेस्ट्रिक्टेड डिग्री अपन कैसे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब समझते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई चीज रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, ठीक है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, फ्री, उसके जैसा कोई नहीं है, दैट इज व्हाट आप याद रखिए। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब, जैसे ये वाला सेंटेंस पढ़िए आप, इससे जुनैद आप आपका नाम पढ़ लीजिए, जुनैद इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। इसका मतलब आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, आपके जैसा और कोई नहीं है, सिर्फ जुनैद ही बेस्ट बॉय है उस क्लास का। 30 में से सिर्फ एक ही लड़का बेस्ट है, बाकी 29 एवरेज है। तो इस वाले सेंटेंस में ऐसा अगर आ रहा है, ऐसे में सिर्फ अगर एक बंदा या एक चीज बेस्ट है या उसके जैसा और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डिग्री आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। उसके जैसा और कोई नहीं, तो वो डिग्री आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। आप ये बात बहुत ध्यान से आपके दिमाग में डाल लीजिए, जस्ट कैर इट इन योर ब्रेन वेरी केयरफुली, कि उसके जैसा अगर कोई ना हो, अगर उसके जैसा कोई हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप सेकेंड वाला सेंटेंस को देखिए, सुनीता इज वन ऑफ गर्ल्स ऑफ आवर क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज किया है इसका मतलब क्लास में अगर 40 लोग हैं और 40 लोगों में से ऐसे 10 लड़कियां हो सकती हैं और वो उनमें से एक है, आप समझ रहे हैं, वो ही एकमात्र लंबी लड़की नहीं है, वो 10 में से शायद एक है, या 12 में से एक, या 5 में से वो एक है, तो ये आपका रिस्ट्रिक्टेड हुआ, आप समझ रहे हैं। जिसमें आप जैसा कोई नहीं वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके जैसा अगर कोई नहीं है सो वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, और अगर उसके जैसा कोई है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को मैं 3 और 4 में फिर से आपको समझाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वन ऑफ द मैंने यूज नहीं किया, मतलब शेक्सपियर सबसे बेहतर, सबसे बड़े, टॉप नॉच, कोई और नहीं है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर में आप देखिए, ब्रूसली वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड, मैंने कहा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब और भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं जिनमें से ब्रूसली एक है, मतलब वो ही एक नहीं है, उनके जैसे और भी हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा जुनेद और बाकी सब लोगों को कि रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, आपको समझ में आया। आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं चैट बॉक्स पर।
तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड जो चीज है वो आपको नहीं चली। ऑलराइट मुक्तादिर, यस जुनैद, यस अनुराधा एंड या एवरीवन इज सेइंग यस, गुड, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अटेंशन दे के क्लास को ले रहे हैं एंड ट्रस्ट मी ये आपके बहुत बेनिफिट में आने वाला है। यू विल थैंक मी लेटर, नॉट नाउ बट जरूर आप बात करेंगे। अच्छा चलिए काम की बात करते हैं। अतुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, कंपैरेटिव में लेके जाएंगे, ठीक है। आपको क्विक रिकैप दिलाता हूं। मैंने पहले कहा था कि जब कंपैरेटिव में लेके जाएंगे तो या तो देन लगाएंगे उस सेंटेंस में या फिर मोर देन लगाएंगे, ये मैंने कहा था आपसे, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, तो एनी अदर लगेगा, ठीक है। और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो मोस्ट अदर लगेगा, ठीक है। ये मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। पहला वाला अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब एनी अदर लगेगा। इसमें तो हम पहले करते हैं, इसको देखिए कैसे करते हैं हम। ऑल राइट रशीद एंड स्वर्णाली, यस आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। बताऊं, ठीक है। अतुल फिर ठीक है। अब ये जो बेस्ट है ना, ये तो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो इसका मतलब इसका कंपेयरिंग तो कंपेरेटिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, इज बेटर। फिर हम क्या करेंगे, टी एन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बेटर देन, ठीक है। और अब ये है क्या, ये तो अनरिस्ट्रिक्ट में एनी बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ आवर क्लास, ठीक है। बॉय ऑफ आवर क्या हो गया, अतुल इज बेटर देन एनी अदर। ओके मैं रिपीट कर देता हूं अनुराधा। अतुल, मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो सब्जेक्ट है अतुल वो बैठेगा, उसके बाद जो टेंस है उस टेंस में वो रहेगा, और जैसे इज है एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज होगा, जैसे बेटर यूज हुआ। फिर यहाँ पे हम दो में से एक चीज को याद करेंगे, ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो देन का इस्तेमाल मैंने किया। फिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है इसीलिए मैंने एनी अदर का इस्तेमाल किया, और बाकी बॉय ऑफ आवर क्लास को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। मैं ब्रॉडबैंड का व्यवस्था कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, मुझे नहीं लगता और नेटवर्क इश्यूज आएंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट इनिशियल डेज में कौन कौन मेरे साथ रहता है, ये तो स्ट्रगल वाले दिन है। तो यहाँ पे देखिए, सुनीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स ऑफ आवर क्लास। ये अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वन ऑफ द है, उसके जैसी और भी हैं, तो इसको हम हाँ 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 स्वर्णाली फिर से समझा देते हैं एक बार। पहले दोनों नंबर को फिर से मैं एक बार रिकेप कर दूंगा। तो देखो इस वाले पे फोकस करते हैं। सुनीता जो है, ठीक है, सुनीता यहाँ बैठेगी, फिर इज बैठेगा, और ये जो टॉलेस्ट है इसका कंपैरेटिव फॉर्म है टॉलर, सुनीता इज टॉलर। फिर यहाँ से देन बिठाएंगे हम, टॉलर देन। फिर ये तो रेस्ट्रिक्टेड है तो इसमें एनी अदर नहीं लगेगा, इसमें मोस्ट अदर लगेगा, मोस्ट अदर। और फिर गर्ल्स ऑफ आवर क्लास, गर्ल। आप कैसे करेंगे, सुनीता जो है वो आप बिठाएंगे, जो टेंस में उसी टेंस में डालेंगे, और फिर आप देखेंगे इसमें देन आप फिर आप क्या करेंगे, जो और फिर आपको ये देखना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। जैसे ये वाला वन ऑफ द टॉलेस्ट है, मतलब उसके जैसी और भी लड़कियां हैं, लंबी लड़कियां हैं, वो नहीं है, उसमें हम मोस्ट अदर लगाएंगे। मोस्ट अदर हमने लगाया, और फिर जो हिस्सा है इसका बाकी हिस्सा गर्ल्स ऑफ आवर क्लास, उसको हमने बिठा दिया, ठीक है। और एक नंबर सेंटेंस में हमने क्या किया था, सेम चीज ही किया था। एक नंबर सेंटेंस आपका क्या था, एक नंबर सेंटेंस आपका था अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री, तो अतुल, अतुल ठीक है, उसके बाद टेंस में इज भी ठीक है। बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव गुड बेटर, बेटर हम बेटर का इस्तेमाल करेंगे, बेटर कंपैरेटिव है, हमने बेटर यहाँ पे लगाया। फिर को कहा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लेके जाने में लगता है, और उसके हम एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। और फिर जो बाकी हिस्सा है बॉय ऑफ आवर क्लास वो हम बिठा देंगे। लाइकवाइज आप देखिए सेंटेंस नंबर 3 भी सेम ही है, क्योंकि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ये वाला अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री है, ठीक है, ये वाला कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड। लेट्स सी इसको हम कैसे करेंगे, इसको बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीधा शेक्सपियर को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इज लिखेंगे। अब जो ग्रेटेस्ट है इसका कंपैरेटिव फॉर्म है ग्रेटर, उसके बाद हम देन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन। फिर ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इसमें क्या लगेगा, एनी अदर। उसके बाद ड्रामेटिस्ट, यस करेक्ट जुनैद, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, वेरी गुड।
सो ड्रामेटिस मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, एलिप्सिस दे रहा हूँ, ऐसे डॉट देने को एलिप्सिस कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। जुनाइद इज ऑल्सो आंसरिंग, और आप में से कोई अगर इसका आंसर ऑलरेडी आप कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करें। आई विल रीड आउट योर नेम। और ब्रूसली वाले में देखिए, वन ऑफ द लगा हुआ है, मतलब उसके जैसे और भी हैं, तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड हुआ आपका। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद वर्स टेंस सेम रहेगा आपका, से होगा आपका स्ट्रोंगर, फिर आप लगाएंगे देन, और ये तो आपका रिस्ट्रिक्टेड हुआ, तो इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें आपका लगेगा अदर, और उसके बाद फाइटर्स इन द वर्ल्ड को आप यहाँ पे बिठा देंगे, फाइटर्स द वर्ल्ड को आप यहाँ पे इजीली बिठा देंगे। ठीक है, आप क्विकली आप बताइए, आपको ये समझ में आया क्या? जितने लोग भी हैं, यस और नो में आप बताइए, आपको समझ में आया या आप चाहते हैं मैं कोई चीज को रिपीट करूं फिर से? क्विकली आप बता दीजिए, क्योंकि नेटवर्क की वजह से अगर मेरा वॉइस ब्रेक हुआ तो आपको दिक्कत आया होगा। अगर आपको क्लियर है तो यस बता दीजिए, अगर आप फिर से चाहते हैं तो आप रिपीट लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू गाइज, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि मुझे कुछ मिलने वाला है इसमें से वापस। एंड अ लॉट ऑफ द गाइज आर आस्किंग मी, क्या वो भी मैं बता देना चाहता हूँ फ्री में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो गवर्नमेंट स्कूल ने रिजल्ट देखा, तो जो कि बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे हेल्प कर सकता हूँ इस तरह से तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, उस हिसाब से मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो मैट्रिक शायद मैट्रिक के पहले लूंगा, अभी हायर सेकेंडरी का शुरू किया है। एनीवेज, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो, ठीक है प्रिया रिपीट कर दो। पहला वाला सेंटेंस देखो, अतुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, ये जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अतुल के जैसा और कोई नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद इज की जगह इज आएगा, फिर बेस्ट जो है गुड बेटर बेस्ट होता है, तो उसमें से हम क्या करें, यूज करेंगे, बेटर कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं, फिर देन लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये फिर बॉय ऑफ आवर क्लास हम डायरेक्ट लिख देंगे। और दूसरे वाले में क्या है, सुनीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, मतलब वो खाली वो टॉलेस्ट नहीं है, उसके जैसे और भी लंबी लड़कियां हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, सुनीता को यहाँ बिठाएंगे, फिर टेंस सेम रहेगा, टॉलर लिखेंगे, कंपैरेटिव टॉलर होगा, फिर देन लगाएंगे। और इसमें मोस्ट, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, और फिर बाकी वाला बहुत आसान है। ये सेम पैटर्न फॉलो करके मैंने 3 और 4 को किया। होपफुली प्रिया एंड अरूप चौधरी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आप बता देना मुझे आपका क्लियर हो गया क्या। मूविंग फॉरवर्ड, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे लेके जाना है, देखिए उल्टा करेंगे अभी हम। ठीक है, ओके अरूप, नाइस। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, वेरी वेल प्रिया, वेरी वेल। तो कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव जाएंगे, देखिए उल्टा कर रहे हैं हम। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, सो दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। अगर मेरा वॉइस ब्रेक होता है, आपको समझने में दिक्कत होता है, बिकॉज सी आई हैव कम लाइव, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं, चाहे मेरा क्लास थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन बॉलीवुड, मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आप सिंपल कैसे समझेंगे, एनी अदर है कहाँ लगेगा आपका, एनी अदर आपका उसी में लगेगा जो अनरिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, एनी अदर आपका उसी में लगेगा जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब ये अनरिस्ट्रिक्टेड सेंटेंस होगा, तो इसका मतलब सबसे पहले इज, ठीक है, शी इज, ठीक है, के बाद लिखेंगे दी, शी इज दी, यस यस अनरिस्ट्रिक्टेड, करेक्ट करेक्ट। अनुराधा अधिकारी ने आंसर भी दे दिया है, वेरी वेल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन बॉलीवुड, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे समझ में आया, वेरी गुड अनुराधा। सो शी इज दी, और यहाँ पे क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होने से मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए मोस्ट ब्यूटीफुल, उसके बाद और क्या है, यहाँ पे गर्ल बॉलीवुड लिखा हुआ है, तो आप गर्ल इन बॉलीवुड लिख दीजिए, मैं इलिप्सिस डाल रहा हूँ, आप शायद समझ गए होंगे, आपको वही लिखना है, गर्ल इन बॉलीवुड, वेरी वेल। तो नंबर 2 का आंसर कौन बताना चाहेगा, अगर मेरे कराने से पहले कोई बताना चाहेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मोस्ट अदर लगा हुआ है, तो उसका मतलब वन ऑफ लगेगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, ऑब्वियसली ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम लोग अरुण लिखेंगे, ठीक है, अरुण इज फिटर है, तो यहाँ पे दी तो डेफिनेटली आएगा, उसके बाद फिटर से क्या हो जाएगा, फिटेस्ट हो जाएगा। ऐसा मैं सही लिख रहा हूँ, मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, मैं गलत लिखा, अरुण इज वन ऑफ द होना चाहिए था, यस यस मेहदी हसन, वेरी वेल, हाय मेहदी।
Very nice to see you, Mehdi. And Abdul Muqtadir, yes, correct answer. Correct answer, Anuradha. And Junaid has also given correct answer. One of the fittest होना चाहिए जुनेद, one of the fittest. उसके बाद बॉयज होगा, क्योंकि हम सुपरलेटिव में लेके जा रहे हैं. और ऑफ आवर टाउन, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, बॉयज ऑफ टाउन. वेरी, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको देख के बड़ा बड़ा मन में बहुत खुशी हो रही है, जिनको मैंने पहले पढ़ाया, एंड दे आर, सम ऑफ देम आर टॉपिंग इन देयर फील्ड, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ बराकबली. मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ बराकबली. तो आप बताइए तो इसका क्या होगा, कौन बताना चाहेगा या कोई हिंट देना चाहेगा. देखिए यहाँ पे एनी अदर है, एनी अदर है यहाँ पे. एहसानुल, यस करेक्ट. एहसानुल, एहसानुल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो एहसानुल हैज गोटन 6 out of 6 letters in his HSLC and he's a very brilliant student. Yes, Anuradha, correct. आपको पूरा मेन पोर्शन आप लिख लेंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा. चिरंजीत नाथ, यस करेक्ट चिरंजीत. उसके बाद बेटर है ना, तो इसका क्या होगा, यू आर दी बेस्ट. उसके बाद स्टूडेंट ऑफ वैली, ऑफ कोर्स दीपिका शर्मा, करेक्ट. तो बड़ा मजा आ रहा है यार, आप लोगों को तो समझ में आ रहा है. वेरी गुड अरूप, कमाल का क्लास जा रहा है, बहुत बढ़िया. ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद पीछे लेके जाता हूँ. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कि सुपरलेटिव में पॉजिटिव में कैसे लेके जाएंगे, ठीक है. तो पीछे चलते हैं, एक पेज हमने छोड़ा था उसमें चलते हैं, इसमें आ जाइए. देखिए रूल सेम है, ठीक है, रूल सेम है. आपको समझ नहीं आया, बार बार आप क्वेश्चन करिए, इसीलिए तो मैं लाइव आया हूँ, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आप बार मुझसे पूछने का मौका नहीं मिलेगा ना, लाइक होगा. चलिए, सुपरलेटिव्स टू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव डिग्री होगा सेम, और रिस्ट्रिक्टेड पॉजिटिव डिग्री होगा सेम. हम पकड़ते थे, अगर वो वन एंड ओनली है तो अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर उसके जैसे और भी हैं तो रिस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो हम इनमें से दो का यूज करेंगे, एज या फिर सो एज. कैसे, जैसे जैसे एज गुड एज या फिर सो गुड एज, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे देखिए इसमें भी डिग्रीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड सुपरलेटिव चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था. एनीवेज, तो कोई बात नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड में डिवाइड हो रहे हैं. क्या बोला है, बोला है अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री होगा तो सेंटेंस का बिगिनिंग ही नो अदर से होगा. आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ. अगर सेंटेंस अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं तो सेंटेंस बिगिन ही नो अदर. रिस्ट्रिक्टेड है तो सेंटेंस वेरी फ्यू से. तो आपको यहाँ पे दो चीजें लगानी है, अगर सेंटेंस आपका अनरिस्ट्रिक्ट तो नो अदर लगे, बाद आपको एज का इस्तेमाल करना है या सो एज का इस्तेमाल करना है. चलिए मैं आपको पेज में ले जाता हूँ अदर, ठीक है, आपको वहां पे बात करते हैं. ये देखिए सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है. क्या लिखा पुत्रा, इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. ये देखिए द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ, इसका मतलब ये क्या है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड है. अच्छा अनुराधा, ब्रेक हो रहा है, ओके. यदि आप एक बार बोल देना मुझे रिपीट करने के लिए, ठीक है. क्या कर सकते हैं, करंट वो सिचुएशन है ना, उसके वजह से, क्योंकि बारिश भी हो रहा है धुआंधार. मैंने सोचा था कि आज का क्लास में ऐसे लाइव ना लेके रिकॉर्ड कर लूं, फिर सोचा चलिए कर लेते हैं, अगर थोड़ा दिक्कत भी आ रहा है तो हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है. आपको अगर सुना कि मैं रिपीट कर दूंगा. देखिए सुपरलेटिव से पॉजिटिव में लेके जाएंगे, जैसे ये देखिए द लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर, इसका मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड. और भाई अनरिस्ट्रिक्टेड होने से जब हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो नो अदर से शुरू होगा, ठीक. तो सबसे पहले आप नो अदर लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद ये आप लिखेंगे नो अदर, सॉरी, रिवर इन इंडिया, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे नो अदर इन इंडिया. हाँ जुनैद ऑलरेडी आंसर कर चुका है. अच्छा, नो अदर रिवर इन इंडिया, अदर रिवर कहा, रिवर्स नहीं, तो ईज का ईज ही रहेगा. एज लिखते हैं, एज
ब्रह्मपुत्र the river in India is as long as Brahmaputra. प्रिया दास करेक्ट, जुनाइद करेक्ट। आप बहुत फास्ट समझ, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑस्ट्रेलिया वाला देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये आपका रिस्ट्रिक्टेड डिग्री हुआ। रिस्ट्रिक्टेड होने से आप वेरी फ्यू से करेंगे, आप यहां से यूज करेंगे आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, तो आप आइलैंड्स को यहाँ पे लिखेंगे, आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। अनुराधा दे रहा है, अनुराधा एंड स्वर्णाली सुनाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड हम लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आइलैंड पे आर लिख देंगे, ठीक है, एज लार्ज एज, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अनुराधा, ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन ना ले। ओके, अब बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, सिर्फ अनुराधा और स्वर्णाली को प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सबका भी सेम है क्या, आप बताएंगे। नहीं हो रहा है तो आप बोलिए नहीं सर नहीं हो रहा है, खाली नो लिखिए तो समझ में आ जाएगा। अरूप इज सेइंग यस, ओके मेनी आर सेइंग यस, ओके। जुनेद का नहीं हो रहा है, सिद्धार्था इज ऑल्सो सेइंग दैट। ओके गाइस, एक चीज कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सह लेंगे, ठीक है, थोड़ा सह लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्रॉडबैंड लगता है तो इसका कैसे आंसर करेंगे, पॉजिटिव से आएंगे तो कैसे आंसर करेंगे। मैं फिर से रिपीट, अभी भी आपका ब्रेक हो रहा है तो आप लीव करके ज्वाइन मारिए। आशा पहले से ही तैयार बैठी हुई है, प्रिया दास, ठीक है, पहले से ही तैयार बैठी हुई है। मेहदी मेहदी हसन भी पहले से ही तैयार बैठा हुआ है, ऑलरेडी आंसर कर। ओके, सो नो अदर जो है इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री है, तो क्या होगा, नो अदर सिटी इन असम इज एज बिग एज गुवाहाटी। हमको लेके जाना है सुपरलेटिव में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गुवाहाटी इज द, उसके बाद बिग का सुपरलेटिव होगा बिगेस्ट सिटी इन असम लिखेंगे हम। तो इसका क्या बताइए, तो वेरी फ्यू टीचर्स आर एज गुड एज ही इज, इसका क्या करेंगे, इसका ही से तो शुरू होगा, डेफिनेटली पता है हमको, वेरी फ्यू है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। यस यस एहसानुल, यस, नो अदर टीचर। अनुराधा यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, अनुराधा गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि ऊपर ऊपर पढ़िए क्या, सॉरी यहाँ पे पढ़िए, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में लेके जाना है, कंपैरेटिव में नहीं। कंपैरेटिव में जो आप लेके गए वो ठीक है आपका, ठीक है। यस दीपिका, करेक्ट 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 आंसर, कोई बात नहीं अनुराधा, हो जाता है, ऑन टू इट, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। सो यहाँ पे देखिए ही इज, ठीक है, ही इज, क्यों वन लगेगा, क्योंकि और ये रिस्ट्रिक्टेड है, वन ऑफ द, उसके बाद गुड का जो वो है सुपरलेटिव है, वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, बस इतना लिखने से ही होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। उसके बाद आप जगह का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। वेरी वेल, तो 15 लोग या उससे ज्यादा लोग भी हैं यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ। एनीवेज सर, रेस्ट्रिक्टेड का और 2 एग्जाम्पल करवा दीजिए। ओके चिरंजीत, रेस्ट्रिक्टेड का और 2 एग्जाम्पल करा देंगे आपको, एंड में करा देंगे आपको, ठीक है, एंड में करा देंगे। इसके अलावा आप ये बताइए कि अब तक जो मैंने आपको बताया वो आपको सही से समझ में आया क्या, अब बताइए तो, या कोई प्रॉब्लम है आपका, यस में बताइए आप, और नहीं है तो नो में बताइए। रिपीट चाहते हैं तो सिर्फ रिपीट लिखिए, ठीक है, क्विकली, क्योंकि उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओ जाहिद इज ऑल्सो हियर, आई थिंक इज दिस दैट जाहिद जिसको मैंने पढ़ाया था, वही है क्या। एनीवेज हाय जाहिद, ओके आपका क्लियर है तो प्लीज यस बता दीजिए। स्वर्णाली रिपीट कह रही है, ठीक है, स्वर्णाली, अरूप भी सेम कह रहे हैं, ओके कर दूंगा लास्ट में। और कोई जल्दी बताइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिपीट करूंगा मैं, टेंशन ना ले आप। तो यहाँ पे देखिए, ओके ओके अरूप, ओके अरूप, कोई बात नहीं, कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो ही जाएगा आपका,
अब ये आपके लिए है, ठीक है। लेट्स चेक योर नॉलेज। आप आपके स्क्रीन पर सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है। आंसर मैं डिस्कस कर लूंगा। आप मुझे बताइए कि लंदन इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में क्या लिखा है मैंने। ऐसे एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। आप मान लीजिए एग्जाम में आए, आप करिए अभी। टर्न इनटू कंपैरेटिव, पहले कंपैरेटिव में लेके जाइए। चलिए पहले कंपैरेटिव में करके दिखाए तो चैट बॉक्स में मैं इमीडिएटली पढ़ूंगा आपके रिस्पॉन्सेस को। लंदन इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड क्या होगा, कंपैरेटिव में लेके जाइए। सबसे पहले कंपैरेटिव में लेके जाइए। लंदन पहले आएगा डेफिनेटली, उसके बाद क्या होगा करके बताइए। तो सबको सबके रिस्पॉन्सेस देखना चाहता हूं कि कितना समझ में आया आपको। अब्दुल मुक्तदीर एंड मेहदी हसन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली एहसानुल, अनुराधा एब्सोल्युटली, फुल ऑन। मेहदी करेक्ट है, अब्दुल मुक्तदीर करेक्ट है, अनुराधा इज आल्सो करेक्ट, एहसानुल इज आल्सो करेक्ट, यस इज आल्सो करेक्ट। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्यों आपने एनी अदर लगाया, क्योंकि द रिचेस्ट सिटी है, मतलब उसके जैसा और नहीं है, इसीलिए आपने एनी अदर लगाया। वेरी गुड। और फिर आपने इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लंदन इज रिचर देन एनी अदर सिटी। अभी आप इसको पॉजिटिव में लेके जाइए, तो पॉजिटिव में लेके जाइए। स्वर्णाली वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा, ओ इज दिस दैट आयशा जिसको मैंने पढ़ाया था। हाय आयशा। अब्दुल मुक्तदीर ऑलरेडी इज वन स्टेप अहेड, कर लिया उसने। दीपिका इज आल्सो वन स्टेप अहेड। नो अदर सिटी इज एज रिच एज लंदन। अच्छा करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या। एहसानुल इज आल्सो यस करेक्ट, एहसानुल करेक्ट। मेहदी वेरी गुड। इसमें आपका जो टाइपिंग कैपेबिलिटी है वो भी सामने आएगा आपका। नो अदर सिटी, यस चिरंजीत करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, नो अदर से शुरू होगा। क्यों नो अदर से शुरू हो रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चिरंजीत, और जिन्होंने मुझे रिपीट करने के लिए कहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए नो अदर क्यों हुआ आपका, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड डिग्री है, और जब अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो हम नो अदर इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव में लेके जाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम नो अदर लिखेंगे। नो अदर के बाद सिटी इन द वर्ल्ड को हम यहाँ बिठा देंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, क्योंकि ये एक सिटी है। इज एज या सो रिच एज या एज रिच एज हम लिख सकते हैं, लंदन लिखेंगे। बहुत बढ़िया। सेंटेंस नंबर 2 को चलिए पहले, इसका पहले पॉजिटिव में लेके जाइए। चलिए कंपैरेटिव नहीं, सबसे पहले पॉजिटिव में लेके जाइए। अगर आप कंपैरेटिव कर चुके हैं तो उसको पोस्ट मत करिए। चलिए डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स। चलिए इसका इसका आप पॉजिटिव करके बताइए मुझे। पॉजिटिव करके बताइए क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, नो अदर होगा या वेरी फ्यू होगा। करिए तो जल्दी से करिए। चैट बॉक्स में मैं मेरा आंखें गाड़ के बैठा हुआ हूँ, जल्दी करिए। वेरी फ्यू होगा, यस दीपिका, दीपिका करेक्ट। वेरी फ्यू एनिमल्स, मैं पढ़ूंगा नहीं, बाकी लोग अपना ट्राई करें। ऑफ कोर्स इसका आंसर वेरी फ्यू से होगा। यस अब्दुल मुक्तदिर, मेहदी एंड दीपिका, यू आर आल्सो करेक्ट। यस रुहुल, हाय। अरुण इज वन ऑफ द फिटेस्ट बॉयज ऑफ आवर टाउन। आप कौन सा कर रहे हैं, वो थोड़ा डाउट हो गया मुझे। रुहुल, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज फेथफुल एज द डॉग होगा, ए डॉग नहीं होगा, ठीक है। द डॉग होगा जुनैद, शायद वो आपका टाइपिंग एरर है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। यस वेरी गुड। इसमें होगा वेरी फ्यू एनिमल्स, उसके बाद एनिमल्स में प्लूरल है। यस करेक्ट जाहिद। आर होगा, आर एज फेथफुल होगा, क्योंकि दी मोस्ट फेथफुल है, तो फेथफुल आपका मेन वर्ड है। ओके स्वर्णाली इज आस्किंग वेरी फ्यू कैसे। वेरी फ्यू इसलिए स्वर्णाली, क्योंकि ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड डिग्री है। अगर रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो आप जब पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो वेरी फ्यू लगता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड हुआ और पॉजिटिव में लेके जाना है तो वेरी फ्यू बिगिनिंग में लगेगा, जैसे उसमें नो अदर आपने लगाया था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। होपफुली क्लियर है आपका। तो बहुत बढ़िया, ये आंसर दिया। आप इसको कंपैरेटिव में लेके जाइए। चलिए बहुत सारे लोग टाइप भी 3 नंबर का भी आंसर करें। Yes, Ehsanul, absolutely. The dog is more faithful than most other animals. Correct. Yes, Mehdi. Bang on. Bang on. सारे बच्चे bang on है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर करिए आप। अमल is cleverer than any other boy of our family. Turn into superlative and positive में लेके जाना है इसको आपको। आप फोकस करें इसको, लेकिन आपको कंपैरेटिव में नहीं लेके जाना है इसको। सबसे पहले आप सुपरलेटिव में लेके जाइए। अमल is cleverer than any other boy in of our family, इसको आप पहले
सुपरलेटिव में लेके जाइए। सबसे पहले अमल आएगा, इज आएगा, उसके बाद क्या आएगा? यस आयशा, करेक्ट। द डॉग इज मोर फेथफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स, करेक्ट। Mehdi has already answered it. I want others to answer again. Mehdi, you are right, you are correct. तो अमल को अगर सुपरलेटिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा? एहसानुल, यस करेक्ट। अमल इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर फैमिली, यस यस यस। इसको पॉजिटिव में लेके जाइए, तो पॉजिटिव में लेके जाइए। चिरंजीत, यस एब्सोल्युटली। दीपिका शर्मा, करेक्ट है आपका। पॉजिटिव में लेके जाइए। पॉजिटिव में क्या से शुरू होगा? पहले खाली वो बता दीजिए क्या से शुरू होगा। चलिए, पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए, क्या से शुरू होगा पॉजिटिव, वो बताइए। क्या चीज से शुरू होगा वो पहले बताइए। यस चिरंजीत, करेक्ट। नो अदर से शुरू होगा, यस यस, नो अदर से शुरू होगा, करेक्ट मेहदी। तो आप आंसर्स को एक बार देख लीजिए इस वाले पेज में। जो आंसर्स आपने किए हैं एब्सोल्युटली सारे आंसर्स करेक्ट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ये क्लास सक्सेसफुल रहा, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, बट ये क्लास सक्सेसफुल रहा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जो भी लोग अभी भी लाइव हैं, आपको अगर किसी भी चीज में डाउट है तो आप पूछे, क्योंकि वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो आपको कहीं पे डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे बोले, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर्स करेक्ट हैं, वेरी वेल डन, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। जैसे टीचर है वैसे बच्चे भी हैं, तो बहुत ध्यान से डेडिकेशन से सुन रहे हैं। आपको क्लास में बड़ा मजा आने वाला है, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ ये बात। अगर ये क्लास में आपका होगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप सबसे पहले आंसर बोल दोगे ना, वो आपका करेक्ट होगा, और आप एक्सप्लेनेशन के साथ भी बोलोगे और विथ एवरीथिंग। यू आर वेलकम चिरंजीत, वेलकम जुनायद, वेलकम दीपिका, वेलकम जाहिद। ये कौन जाहिद है? जाहिद, कौन से कॉलेज से हो तुम? मैं तुम्हें पहचानता हूँ क्या? बहुत लोगों को पहचानता हूँ मैं। यस 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 मेहदी, टेस्ट पेपर सेंड करूंगा ग्रुप में डेफिनेटली। आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्वर्णाली, यू आर वेलकम स्वर्णाली, वेलकम अनुराधा अधिकारी। अनुराधा, कहीं पे दिक्कत है क्या आपको? आप पहले से जुड़े हुए हैं एंड आई कैन सी यू आर वेरी डेडिकेटेड। नेटवर्क इशू होने के बाद भी आप जुड़े हुए हो, सैल्यूट टू यू। और आगे जाके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा होगा नहीं, जब ये सब ठीक हो जाएगा हम बहुत स्मूथली क्लासेस लेंगे, आप टेंशन मत लो। ओके, जाहिद आपका फ्रेंड है मेहदी, ओके ओके ओके। बीकॉन जूनियर कॉलेज, बीकॉन में कभी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ईयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, यू आर वेलकम। तो होपफुली आपका कनेक्शन क्लियर हो गया है। तो जो बाकी जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं पूरा ये देखने के लिए। आप आवाज ब्रेक हो रहा था, इसके बाद भी आपने देखा, हैट्स ऑफ टू यू। आपका डेडिकेशन लेवल मैं मानता हूँ, और सारे उन स्टूडेंट्स को मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे अरूप चौधरी हैं, जाहिद हैं, अनुराधा हैं, अब्दुल मुक्तदिर हैं, जाहिद हैं, मेहदी हैं, आयशा हैं, स्वर्णाली हैं, यू नो। एंड जो पहले थे जैसे दीपिका, एहसानुल, आयशा, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर देयर ओनली। एंड पहले जो ऑलरेडी यहाँ पे थे, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस फॉर बीइंग विथ मी। और आपका कंफ्यूजन होपफुली क्लियर हो गया है। आई थिंक क्लियरली मिलेगा आपको। अगर अरूप चौधरी आपको नहीं मिलता है तो मैं री अपलोड करूंगा, आप टेंशन मत लो। यस यस डेफिनेटली चिरंजीत, लाइव क्लास होगा, हर वीक होगा। और आपके एग्जाम के पहले मैं रिपीटेड क्लासेस लूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट में आपको स्कोर करवाना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये स्कोर करवाना है आपको मुझे, ये इंटेंशन से मैंने खोला है। मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, और जो नहीं जानते वो आप भी जान जाएंगे। उल्टी का क्लास मैं सुन लूंगा, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि उल्टी का क्लास में कब लेने वाला हूँ। मैंने पहला एक क्लास लिया था एक से सेकंड ईयर का, माई मदर एट 66, ठीक है, कमला दास जी का। उसके नोट्स में आपको इस वीक के एंड तक भेज दूंगा, सारे नोट्स, HSLC प्रूवन जो भी नोट्स हैं। ये अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत हो। उसके बाद भी आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे बुक्स दिखा रहे थे, सर ये ठीक है क्या? सब ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर सजेस्टेड क्वेश्चन देंगे क्या, या सजेस्टेड क्वेश्चन आएगा क्या? मैं खुद आपके लिए एक सजेस्टेड क्वेश्चन निकालूंगा, एंड इंशाल्लाह उसमें से आपका 70-80% कॉमन आ जाएगा। हर साल आता है मेरे बच्चों का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी मैं आपके लिए लॉन्च करूंगा। आप टिके रहिए, बन रहिए मेरे साथ ही पूरा साल। थैंक यू सो मच। जो लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ये मेरा बिजनेस नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले प्लीज आप टेक्स्ट करके आपका नाम बताइए। आपका नंबर सेव होगा तो बढ़िया रहेगा। और आप ईमेल भी कर सकते हैं, और ये मेरा फोन नंबर है, जैसे मैंने कहा सेम ही है। तो अगर आप मुझसे फोन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पहले एक बार मैसेज करके बोल दीजिए, सर मैं वो हूँ, एंड आई विल पिक योर फोन। थैंक यू सो मच अगेन। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे को, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय अनुराधा, बाय बाय मुक्तदिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग
in the class. You're welcome, Siddharth. Bye, Aisha. Bye, Arup. Bye, bye, Jahid.